धामी सरकार ने धौलास के भूमि आवंटन प्रकरण की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम का कहना है कि जांच में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो ये जमीन राज्य सरकार के निहित कर दी जाएगी। क्या है धौलास भूमि आवंटन, इसको समझने से पहले धर्मपुर से विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली को सुनते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मंशा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। विनोद चमोली ने कहा है कि वर्ष 2004 में जिस मौलाना महमूद मदनी की संस्था को जमीन दी गई, उसका जमीयत उलेमाए हिंद संगठन कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि कांग्रेस शासनकाल में शीर्ष सैन्य संस्थान IMA की सुरक्षा को खतरे में डालकर मदनी को ये जमीन दी गई। अगर आपको धौलास प्रकरण को समझना हो तो आपको पहले मोहम्मद मदनी को समझना पड़ेगा कि मोहम्मद मदनी कौन है, और जो जमायत उलेमाए हिंद है ये क्या संगठन है। ये कट्टरपंथियों का संगठन है, देवबंद से जुड़ा हुआ संगठन है, और ये वही संगठन है कि जिससे प्रशिक्षित होकर ये तालिबानी तैयार हुए। अब उन लोगों को यहाँ पर भूमि देना, पहले यही प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है कि मोहम्मद मदनी कोई उत्तराखंड के तो है नहीं, वो कट्टरपंथी जो इस्लामिक जो रीजनल उनका एजुकेशन है, वो उनका स्कूल ऑफ थॉट देवबंद है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को उत्तराखंड में देहरादून जैसे संवेदनशील जगह पर, जहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, और IMA के नज़दीक जमीन देना, यह अपने में बहुत गंभीर मामला है। बात सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रह गई, अब बात देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड के नहीं हैं, उनको माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ पर जमीन दे दी, वो भी एक रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। आरोप है कांग्रेस ऐसे लोगों की पैरवी करती है जो हल्द्वानी में वन भूल प्राय कब्जों पर कार्रवाई में पुलिस पर हमला करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। इस तरह कांग्रेस पर वोट बैंक के लालच में बार बार देवभूमि की सुरक्षा और अस्मिता दांव पर लगाने के आरोप लग रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस को जरूर देना चाहिए। बहुत गंभीर प्रकरण है, और आपको ध्यान में होगा 2022 में सहसपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी हरीश राव जी के नेतृत्व में, और ये बाकायदा मंचों से उनके कार्यकर्ताओं ने कहा भी। हरीश राव जी ने कभी उसको कंडम नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि मामला कहां से जुड़ा हुआ है। 2004 के अंदर नारायण दत्त तिवारी जी ने मोहम्मद मदनी को कुछ भूमि आवंटित की जो लगभग 100 बीघा है। अब वो IMA के पास के, IMA ने उस समय ऑब्जेक्शन भी किया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको कैंसिल नहीं किया। वो भूमि चलती चली आ रही थी, और उसी भूमि पर संभवतः हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगाने की बात की, क्योंकि मोहम्मद मदनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जमीन दी गई थी। दरअसल धौलास में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन दी गई है। जमीन के आवंटन की अभी जांच चल रही है। आरोप है कि नियम विरुद्ध जमीन बेची गई। इस जमीन का आवंटन कांग्रेस सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद।